हेलो फ्रेंड, मैं हूं नितेश कुमार। आप सभी को स्टूडेंट स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। तो चलिए मैं आज आप सबों के लिए साइंस का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो बहुत ही ज़रूरी इम्पोर्टेंट ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो 10th में हो या पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या ITI एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या अदर एग्ज़ाम्स, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए डिटेल्स साइंस ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो के माध्यम से समझाया गया है। आप लोग अच्छी तरह से इस वीडियो को देखें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए मैं आप सबों को सामने क्वेश्चन को लाता हूं। और फर्स्ट क्वेश्चन कि हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है। तो हाइड्रोजन के खोजकर्ता आप देख रहे हैं कि ऑप्शन में कौन हो जाएगा, हेनरी कैवेंडिश। यानी इसका पूरा नाम जो होता है हेनरी कैवेंडिश होता है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन इसका कैवेंडिश दिया गया है। और ख है प्रिस्टले, जो ऑक्सीजन के खोजकर्ता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। तो देखेंगे शुद्ध जल का पीएच मान जो होगा 7 होगा। ख नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा शुद्ध जल का पीएच मान, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पीएच स्केल जो होता है, जो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था पीएच स्केल का काम क्या है। जिस प्रकार थर्मामीटर क्या करता है, बुखार को क्या करता है, मापता है, ताप को मापता है, वो थर्मामीटर कहलाता है। उसी प्रकार एक स्केल है जो किसी पदार्थ की अम्लीयता और क्षारीयता को बताता है, उसी को पीएच स्केल कहते हैं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन उसी के बारे में बताया गया है कि पीएच स्केल का मान क्या होता है। पीएच स्केल में शुद्ध जल का मान, तो हम लोग पीएच स्केल के बारे में भी डिटेल जान गए कि शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है 7 होता है, जो उदासीन होता है। ये भी पूछ सकता है कि जल का पीएच मान कितना होता है, 7, और जल क्या होता है, उदासीन होता है। इसका मतलब पीएच मान जो होता है, हम आपको दिखाते हैं। पीएच मान का जो पीएच स्केल इस तरह से होता है। पीएच स्केल जिसमें यहाँ पे 7 होता है, यहाँ पे 7 होता है, और इससे इधर 1 2 3 ऐसे कर करके 7 तक होता है। यहाँ 8 9 10 और 14 तक क्या किया गया, दिया गया रहता है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि जो 7 जो दिया गया है वहाँ पे उदासीन होता है, और 7 से जो पहले इस तरफ है, 7 से जो पहले इस तरफ है वो अम्लीयता को दर्शाता है। और 7 के बाद जो 8 से है 14 तक, वह किसको दर्शाता है, क्षारीयता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, क्षारीयता को दर्शाता है। तो हम लोग उम्मीद है कि पीएच स्केल के बारे में अच्छी तरह से समझिए। यानी आप लोग याद रखिएगा कि 7 से कम होगा तो अम्लीयता को दर्शाएगा, 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीयता को दर्शाएगा, और 7 होगा तो उदासीन होगा। और पीएच स्केल की खोज कौन किया, आप लोग बताएं। इसे सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने, हमने आपको बता दिया था। चलिए हम क्या करते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड नंबर आपका क्वेश्चन है, भारी जल एक प्रकार का होता है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, रुकेंगे कि भारी जल एक प्रकार का होता है। भारी जल एक प्रकार का होता है, एक प्रकार का क्या होता है, मंदक होता है। भारी जल एक प्रकार का मंदक होता है। तो भारी जल के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। सबसे पहले तो भारी जल के बारे में जानने से पहले जानेंगे कि भारी जल बनता कैसे है। तो हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक, 3 समस्थानिक। एक समस्थानिक H11 जिसे प्रोटियम कहते हैं, एक समस्थानिक H12 जिसे ड्यूटेरियम कहते हैं, और एक समस्थानिक H13 होता है। क्या होता है, H13 होता है। एक समस्थानिक H13 होता है। तो भारी जल का निर्माण कैसे होता है, जब हम ड्यूटेरियम यानी H2 जो होता है, ड्यूटेरियम H12 और ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे, तो इसका जो है दो जो पावर होता है यहाँ पे आ जाएगा, और इसका ऑक्सीजन का जो होगा यहाँ पे आ जाएगा। यानी ड्यूटेरियम का जो ड्यूटेरियम ऑक्साइड का जो फार्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, D2O। यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, भारी जल का दूसरा नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड। यह पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है कि D2O
किसका फार्मूला है, ऑप्शन दिया गया था तो उस ऑप्शन में ड्यूटेरियम ऑक्साइड हो जाएगा, या इसे भारी जल भी कहते हैं। और एक और क्वेश्चन बता दूं कि भारी जल का जो भार होता है कितना होता है, 20 होता है। भारी जल का भार जो होता है 20 होता है। कैसे, भारी जल का फार्मूला D2O होता है। और अभी ही हम लोग देखे हैं कि डी मतलब ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम का जो वो एक ड्यूटेरियम का भार होता है 2, और यहाँ पे कितना ड्यूटेरियम, 2 ड्यूटेरियम है तो 2 ड्यूटेरियम का भार हो जाएगा 4, और ऑक्सीजन का भार कितना होता है 16, तो कुल कितना हो गया 20। तो देखिए हम लोग आपको ये भी बता दिए कि भार कैसे निकाला जा सकता है या अनुभार कैसे निकाला जा सकता है, इसके बारे में भी आपको डिटेल क्या किए बता दिया गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम क्या करेंगे, चलेंगे। और तो इसका आंसर हो जाएगा मंदक। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है, यानी अधिकतम घनत्व का बात कर रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा ख नंबर 4 डिग्री सेल्सियस। और पूछेगा कि पानी का न्यूनतम आयतन कितना होगा, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, वह तत्व जिसका परमाणु संख्या तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है। तो अभी हम लोग हाइड्रोजन के समस्थानिक दिखाए जिसमें एक था प्रोटियम H11, वहाँ पे हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती कौन सी गैस प्राप्त होती है, जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती तो कौन सा रक्त प्राप्त होगी, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। 7 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है, पीछे हम लोग दिखा दिए 3 होगा, इसका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8 नंबर जो है, 8 नंबर आप सभी के सामने क्वेश्चन आ गया हुआ, आप लोग देखिए ऑप्शंस को। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक किसे कहा जाता है, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक किसे कहते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, घ, ट्राइटियम। क्या हो जाएगा, ट्राइटियम हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन जो है, पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक में क्या परिवर्तन होगा, आप लोग इसका ऑप्शंस बताएं। ऑप्शंस कौन सही होगा, आप सभी के सामने अवेलेबल है, क, ख, ग, घ। तो इसका आंसर हो जाएगा ग नंबर, क्रमशः बढ़ जाएगा और घट जाएगा। यानी पानी में अगर नमक मिला देंगे तो पानी के क्वथनांक और जो हिमांक होता है क्या होता है, बढ़ जाएगा और घट जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 नंबर, भारी पानी वह होता है, ऑप्शन आप सभी के सामने अवेलेबल है, आप सभी इसे देखकर क्या करें, बताएं कि भारी पानी वह होता है। ऑप्शन क होगा, ख होगा, ग होगा, घ होगा। तो ग नंबर इसका एक्यूरेट आंसर होगा, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका समस्थानिक ले सकता है। चलिए दोस्तों थोड़ा पानी पी लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने अवेलेबल है। 11 नंबर क्वेश्चन जो आप सभी के सामने अवेलेबल, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक है, तो समस्थानिक नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ओजोन हो जाएगा, क्योंकि 3 समस्थानिक होते हम बता ही दिए हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 12 नंबर, सामान्य किस्म का कोयला है, बिटुमिनस हो जाएगा, क्योंकि 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, फ्रीट और बिटुमिनस। सामान्य में बिटुमिनस हो जाएगा, और सबसे उच्चतम क्वालिटी का एंथ्रासाइट क हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग क्या करेंगे, आगे 13 नंबर क्वेश्चन पर क्या करेंगे, चलेंगे। और 13 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है, वाहन से जो निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन है। क नंबर कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ख नंबर कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका फार्मूला CO होता है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ख, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका फार्मूला क्या होता है CO, याद रखें। और ग इसका ऑप्शन मार्स गैस जिसका फार्मूला CH4 होता है। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है, क्या हो जाएगा ऑप्शंस आप देखें, क, ख, ग, घ। क्या हो जाएगा, वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करते कार्बन मोनोऑक्साइड, पिछले ऑप्शंस में ही देखें जिसका फार्मूला क्या होता है CO होता है।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 15 पर आप लोग देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है। यानी नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस आपके सामने अवेलेबल हो चुका है और उस क्वेश्चंस को देखें। प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, ठीक है, इसका ऑप्शन सही है, ख हो जाएगा CO2। और क है अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला होता है NH3, ग है क्लोरीन Cl2 और घ है सल्फर डाइऑक्साइड SO2। इसका फार्मूला होता है। फार्मूला भी एग्जाम से, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम से फार्मूला भी पूछ देता है, तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा कि फार्मूला भी इसे देख ले। और फार्मूला के लिए स्पेशल मैं वीडियो बना चुका हूँ, जिसे आप लोग क्या करेंगे, जाकर देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, शुष्क बर्फ है। ऑप्शंस का ठोस पानी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट इसे कहते हैं। हरित गृह प्रभाव ही पूछेगा किस गैस के कारण, तो CO2। 18 नंबर, बियर को भंडारित करते समय उसमें से कौन सी गैस मिलाई जाती है। जब बियर को हम लोग क्या करते हैं, भंडारित करते हैं, स्टोरेज करते हैं, उस समय उसमें कौन सा गैस क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है, मिलाया जाता है। तो ऑप्शंस आप सभी के सामने अवेलेबल है। इसका ग आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2। 19 नंबर, कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है। कृत्रिम हीरा हम लोग जानते हैं कि एक आर्टिफिशियल होता है, एक नेचुरल होता है। तो कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है किसे, इसका ऑप्शन हो जाएगा घ सिलिकॉन कार्बाइड। क्या हो जाएगा, सिलिकॉन कार्बाइड। इसका ऑप्शन सही घ हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने अवेलेबल है, क्वार्टर्ज। क्वार्टर्ज किससे बनता है। ऑप्शन आप सभी के सामने अवेलेबल है, बताया जवाब। इसका आंसर हो जाएगा ख, यानी कैल्शियम सिलिकेट। क्या हो जाएगा, कैल्शियम सिलिकेट। क्वार्टर्ज किससे बनता है, तो कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने अवेलेबल है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है, तो इसका ऑप्शन ख कैलिफोर्निया में हो जाएगा। 22 नंबर, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनने के समय निम्न में से कौन सा एक गैस उत्पन्न होता है। ऑप्शन आप सभी के सामने अवेलेबल है, क्या आंसर हो जाएगा, जवाब दे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O। 23, कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैलों के व्री को रखा जाता है। यानी कृत्रिम जो गर्भाधान का जो प्रक्रिया उसमें व्री को रखा जाता है द्रव नाइट्रोजन में, यानी नाइट्रोजन गैस में रखा जाता है। नाइट्रोजन के खोजकर्ता कौन है, ऑप्शन आप सभी के सामने अवेलेबल है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ख रदरफोर्ड। 25 नंबर क्वेश्चन से क्रायोजेनिक द्रव्य है। क्रायोजेनिक द्रव्य है, क ऑप्शन द्रव नाइट्रोजन, द्रव्य अमोनिया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क द्रव नाइट्रोजन। 26, आकाश में बिजली चमकने पर कौन सा गैस उत्पन्न होती है। जब आकाश में बिजली चमकती है, जिसे तड़ित कहते हैं, कौन सा गैस उत्पन्न होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, कौन हो जाएगा, ख NO नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसका ऑप्शन हाँ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। 27 नंबर हो जाए, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस, यानी लाफिंग गैस के नाम से इसे जाना जाता है। तो इसे नाइट्रस ऑक्साइड। इसका फार्मूला क्या होता है, आप सभी कमेंट पे बताएं नाइट्रस ऑक्साइड का फार्मूला। 28 नंबर, अम्लीय वर्षा का कारण है। अम्लीय वर्षा क्या होता है, इसे एसिड रेन कहा जाता है, जिससे जलीय जीव संकट में आ जाते हैं। इसका फार्मूला, अम्लीय वर्षा का कारण नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड होता है, NO2 और प्लस SO2। 29 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने अवेलेबल, निम्नलिखित में से कौन सी गैस दांत उखाड़ने में उपयोगी होता है। ऑप्शन आप सभी के सामने अवेलेबल है, बताएं इसका जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन ख नाइट्रोजन डाइऑक्साइड N2O इसका आंसर सही हो जाएगा। 30 नंबर, पुलिस द्वारा भीड़ को तितर बितर करने के लिए प्रयोग में की जाने वाली अश्रु गैस में कौन सी
गैस होती है? अश्रु गैस में कौन सी गैस होती है? तो ऑप्शन आप सभी के सामने अवेलेबल है। पुलिस द्वारा तितर बितर को मान लेते हैं जब कोई व्यक्ति धरना देते रहता है, धरना प्रदर्शन करता है, तो उसे काबू में पाने के लिए पुलिस द्वारा क्या किया जाता है? भीड़ पर काबू पाने के लिए अश्रु गैस, जिसे आंसू गैस या टीयर गैस का उपयोग किया जाता है। आंसू के गोले दागे जाते हैं। आप लोग ऐसा कभी कभी न्यूज में देखते होंगे कि जब धरना प्रदर्शन पर धरना किए जा रहे व्यक्ति द्वारा जब वहाँ से रास्ता खाली नहीं किया जाता है तो पुलिस क्या करते हैं? आंसू गैस के गोले दागते हैं, जिसे अश्रु गैस या टीयर गैस कहा जाता है। ये बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आप सभी के सामने अवेलेबल है। ऑप्शन क्लोरीन हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा, और आपके सामने है कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अश्रु गैस का फार्मूला क्या होता है, जिसे आँख में आते ही आँख में आंसू आने लगते हैं। जब आंसू आने लगेंगे तो आँख सभी का बंद होगा, खुलेगा, बंद होगा, खुलेगा, और उसके बाद पुलिस क्या करती है? लाठी डंडा चार्ज करती है और भीड़ अपने आप क्या हो जाती है? कम होने लगती है, भीड़ तितर बितर हो जाती है। तो अश्रु गैस का जो फार्मूला होता है CCl3NO2, क्या हो जाएगा? CCl3NO2 अश्रु गैस का या आंसू गैस या टीयर गैस का क्या हो जाएगा फार्मूला? CCl3NO2। तो आप सभी बताएं कि 30 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसके बारे में मैंने डिटेल बता दिया कि पुलिस द्वारा भीड़ को तितर बितर करने के लिए प्रयोग की जाने वाली अश्रु गैस में कौन सी गैस होती है, बताएं। अभी हम लोग आपको इसको फार्मूला बताए हैं, तो इस अश्रु गैस में कौन सी गैस होगी, बताएं। CCl3NO2 उसका फार्मूला था, तो उसमें कौन सी गैस मिला हुआ था? तो क्या हो जाएगा? अमोनिया हो जाएगा। अमोनिया का फार्मूला NH3 होता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से बना। 31 नंबर, जल में आसानी से घुलनशील है कार्बन, अमोनिया, नाइट्रोजन, आयोडीन। क्या हो जाएगा ऑप्शन? आप सभी के स्क्रीन के सामने अवेलेबल, आंसर हो जाएगा अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला NH3 होता है। फार्मूला आप लोग जरूर याद करेंगे। 32 नंबर, घरेलू प्रशीतक, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है, मैं समानता कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा अमोनिया। बार बार अधिक क्वेश्चंस का आंसर अमोनिया हो रहा है। अमोनिया का फॉर्मूला तो जरूर याद करें। निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं होता? हीरा में, ग्रेफाइट में, कोयला में, इनमें कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं होता है? हीरा में, ग्रेफाइट में और कोयला में, इनमें कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि कार्बन का ही अप्रूप होता है हीरा, ग्रेफाइट, कोयला हो या चारकोल हो, या जब कोयला को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलाएंगे ना तो हमें क्या होता है? कोक, ये सभी प्राप्त होता है। तो कोक भी होता है कार्बन का अप्रूप। यानी यहाँ ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है कि कार्बन के अप्रूप कुछ, तो क्या हो जाएगा? हीरा हो जाएगा। सबसे शुद्धतम अप्रूप, हाँ ये भी पूछता है कार्बन का सबसे शुद्धतम अप्रूप क्या हो जाएगा? तो हीरा हो जाएगा। यानी और ग्रेफाइट, कोयला, चारकोल, कोक और जो काजल आँख में लगाते हैं वो भी किसका अप्रूप है? कार्बन का ही अप्रूप है। तो आप सभी यहाँ देखें कि ऑप्शंस यहाँ दिया गया है कि किस में कार्बन नहीं है, तो हीरा में भी है कार्बन, क्योंकि कार्बन का ही अप्रूप हीरा होता है। अप्रूप, अप मतलब अपना, अरूप मतलब रूप, यानी उसी का सेम टू सेम। जिस प्रकार शक्तिमान में देखते हैं ना, शक्तिमान का क्लोन बनाया गया रहता है, यानी सेम टू सेम उसी का रूप रहता है। आदमी पहचान नहीं पाता है कि यह रियल शक्तिमान है या फेक शक्तिमान है, लेकिन अंदर से कुछ क्वालिटी में क्या होता है? डिफरेंसेस पाए जाते हैं। यानी सेम टू सेम कहना कि उसका डुप्लीकेट तैयार कर देना, कॉपी तैयार कर देना, कुछ न कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो अप्रूप का मतलब आप लोग अच्छी तरह से समझे। अप्रूप मतलब अपना ही रूप, तो कार्बन का ही अपना ही रूप है हीरा, ग्रेफाइट भी है, कोयला भी है। तो क्या हो जाएगा? इनमें कोई नहीं, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहीं पे आज वीडियो को एंड करता हूँ। हमें उम्मीद है कि अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा, और इस वीडियो को क्या करें, आगे शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, और इस क्वेश्चन को याद कर लें। अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो आप इस समस्या को संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। और तो चलिए दोस्तों, गुड बाय।